सो हेलो एवरीवन, दिस इज रवि और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक, इलेक्ट्रिक पावर या थर्मल पावर हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर या थर्मल पावर हम लोग जिसको कह सकते हैं थर्मल पावर, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और कुछ ज़रूरी बातें आपको बतानी ज़रूरी है। ठीक, जो बच्चे यह वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो और चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद। और जो बच्चे यह वीडियो डाउटनट पे देख रहे हैं उनको वो भी इस मेरे चैनल टीचर्स प्रोफाइल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, चलिए अब आई इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं वो डायरेक्टली कमेंट करके हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक, हमसे कुछ पूछना हो, जो भी पूछना हो हमसे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। और जो बच्चे ये डाउटनट पे देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका जो इंस्टाग्राम का मेरा आईडी का प्रोफाइल है RAVI Kumar TKDN TKDIAN रवि कुमार TKDN TKDIAN। ठीक, TKDIAN यह मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है। आप यहाँ पे हमको फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे। जो भी आपको डाउट होगा इस टॉपिक से रिलेटेड या आपको एग्जाम के से रिलेटेड या फिजिक्स से कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, कुछ भी आपको जो डाउट हो, पूछना हो, आप हमको यहाँ मैसेज कर सकते हैं। यूट्यूब वाले बच्चे भी ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, हम सबका रिप्लाई देंगे। कोई गिला शिकवा किसी से नहीं है। और YouTube वाले तो डायरेक्ट कमेंट कर देंगे तो हम डायरेक्ट उनको मैसेज कर देंगे, तो और अच्छे जल्दी कम्युनिकेशन बैठ जाएगा। ठीक, तो अब जो बच्चे नए आए हैं वो ध्यान से पिछला वीडियो देख सकते हैं और अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसको भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर या थर्मल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर और थर्मल पावर कहते किसको है? तो बच्चों, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हीट एनर्जी विथ respect to time t in a register is known as electrical power और thermal power। क्या किसको कहते हैं? the rate of development of heat, जो रेट है हीट का डेवलप होने का इन रजिस्टर में, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हीट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t इन अ रजिस्टर, जो हीट डेवलप होने का जो रेट है विथ टाइम t में, किसी भी टाइम, पार्टिकुलर टाइम t में या कोई भी टाइम t में, कितने भी टाइम में, किसी भी रजिस्टर में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर और थर्मल पावर। बात समझ में आई? कहना क्या चाह रहे हैं कि हीट डेवलप होने का जो रेट होगा किसी भी टाइम t में और कहाँ पे? तो रजिस्टर में, उसी की रेट को कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर। बात में द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हीट एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी में डेवलप हो रहा है। हीट एनर्जी क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। किसमें? द रजिस्टर में। इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर और थर्मल पावर। ठीक, बात समझ में है? इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर या थर्मल पावर। और उसको दूसरे वर्ड में भी हम क्या समझ सकते हैं? कुछ और दूसरे वर्ड में भी क्या समझ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर और थर्मल पावर को? द रेट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, the rate of work done by the battery to supply electric current with respect to time is known as electrical power। जो रेट है वर्क डन का, किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा जो वर्क डन करने का जो रेट है, बैटरी के द्वारा जो वर्क डन करने का रेट है टू सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करने का जो रेट है। पास में बैटरी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, कि बैटरी के द्वारा क्या काम किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करने का, उसी के रेट को कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के रेट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं या थर्मल पावर कहते हैं। और वो काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। तो बैटरी के
वर्क डन करने के रेट पे कि कितना कि इलेक्ट्रिक करंट आप कितना सप्लाई कर रहे हैं, उसी के रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर और थर्मल पावर कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बाय द बैटरी, द रेट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, किसी भी टाइम टी में, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर, इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। बात समझ में आई? दोनों तरीका से आप समझ सकते हैं, किसी भी तरीका से कि यहाँ हीट जनरेट हो रहा है किसी भी टाइम टी में, किसी और क्या कहाँ जनरेट हो रहा था, रजिस्टर में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या यहाँ पे बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के रेट को कहाँ पे, रजिस्टर में, तो उसी को टाइम टी में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। पास में तो पावर रेट है, तो रेट का चेंज होने का रेट है और वो भी चेंज होने का रेट है, तो किसका, हीट एनर्जी का, थर्मल एनर्जी का। तो लिख सकते हैं हम लोग P इक्वल टू dH/dt। dH/dt क्या कहता है, बताता है, रेट बताता है किसी भी पार्टिकुलर टाइम t में, और किसका, तो हीट एनर्जी H का बताता है, हीट एनर्जी H का बता रहा है, H का हीट का जो रेट है उसको बता रहा है। तो अब हम लोग इस जो छोटे से जो यहाँ पे छोटा सा इक्वेशन, छोटा सा बात है, उसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एलोंगेट करेंगे, बड़ा करेंगे, और उसको तब और समझेंगे कि इसको और कैसे समझा सकता है, इसको इस फॉर्म से बदल के दूसरे फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यह दोनों डिफिनीशन लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लिखिए, जरूर लिखिए, क्योंकि अभी लिखिएगा तो बोर्ड एग्जाम में आप लिख पाइएगा। तो लिखिए, लिखिए लिखिए, टाइम दे रहे हैं हम आपको, 1 2 3। चलिए अब हम इसको मिटाएंगे, तब तक के लिए आप लोग एक बार फिर से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। जैसा कि हम बोल रहे थे कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर और थर्मल पावर पढ़ रहे थे, तब उसका फार्मूला हम लोग एक लिखे थे, P इक्वल टू पावर इक्वल टू dH/dt। तो हम लोग बोले थे इस छोटे से एक इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, और इसको हम दूसरे फॉर्म में चेंज करके, दूसरे टर्म में चेंज करके हम लोग एक फार्मूला निकालेंगे, और उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और कि क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, तो P इक्वल टू लिखेंगे, H को हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, P इक्वल टू dH/dt है, तो H को हम लोग क्या लिखेंगे, I² क्योंकि H का फार्मूला होता है I²RT। लास्ट लेक्चर में हम ये बताए थे, क्या होता है, H इक्वल टू I² होता है यहाँ पे, उसको हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से I² को बाहर निकालेंगे इस d/dt से, क्योंकि I करंट फिक्स है, R रेजिस्टेंस फिक्स है, उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालेंगे। ठीक, बच गया dt/dt, ये dt/dt। तो बहुत ही बेकार सा गंदा सा इक्वेशन बना है dt/dt, सब जानता है कि इसका वैल्यू 1 होता है। इसका dt/dt इसका वैल्यू हो जाएगा तो आपको 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या आएगा, P इक्वल टू I² R। P इक्वल टू होगा, क्या आएगा, I² R। P इक्वल टू होगा I² R। तो हम इसको फिर से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू IR I, P इक्वल टू IR I। इसको दूसरे मतलब तोड़ के लिए, तो इसको हम लोग IR को लिख सकते हैं V/I। तो पावर को लिख सकते हैं फार्मूला फिर से V/I, पावर का फार्मूला लिख सकते हैं V/I। और अगर हम I को भी चेंज कर दे तो क्या आ जाएगा, पावर का फार्मूला V/R, V/V/R। तो इसको पावर का फार्मूला क्या सकते हैं हम लोग, V²/R लिख सकते हैं। तो देखिए पावर का 3 फार्मूला आया, एक आया P इक्वल टू I² R करेंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, दूसरा फार्मूला आया P इक्वल टू VI पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल और करंट के टर्म में। ठीक, और दूसरा इक्वेशन फिर एक आया आपको P इक्वल टू V²/R, बैटरी का पोटेंशियल बाई रेजिस्टेंस के टर्म में आया है। तो ये सब जो फार्मूला है अलग अलग टर्म में, अलग अलग में हम लोग पार्ट में बदल दिए हैं, अलग कर दिए हैं। इससे क्या होगा,
देखिए कि मान ली कहीं पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आप पावर का फार्मूला निकालने, आप पावर कैसे निकालोगे, तो इस फार्मूला से निकाल सकते हो, कन्वर्ट तो कर ही सकते हो। लेकिन होता है क्या कि आप फार्मूला याद रहा या ऑब्जेक्टिव में ही पूछ दिया कि पावर का फार्मूला बताइए इलेक्ट्रिकल पावर का, और बाकी ये दो आई स्क्वायर इंटू आर और भी पी इक्वल टू वी आई को अलावा ये दोनों ना दे और ये वाला टर्म दे दे, तो आप तो उस समय कंफ्यूज हो जाओगे कि हम तो बताए थे पी इक्वल टू ये वाला, आ गया ये वाला। तो वो वाला बात नहीं होना चाहिए। आपको तीनों में से कोई भी पूछ सकता था, पूछेगा और आपको उसमें से लिखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये, और वैसे डिफिनीशन में तो आ ही सकता है। तो इसको आपको पढ़ना होगा और जानना होगा इसके बारे में। तो ये रहा आज का हम लोग का वीडियो, ये मतलब इलेक्ट्रिकल पावर पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, और ध्यान से पढ़िए और वीडियो अच्छे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और गर्दा उड़ा दीजिए परीक्षा में, गर्दा, धुआं धुआं। बाय।